कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन लाइफ में। इस रिपोर्ट में इस खास प्रोग्राम में हम बात करें सोनाली फोगाट को लेकर। बताते चले कि जब से उनका निधन हुआ है तब से एक के बाद एक नए खुलासे होते नजर आ रहे हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि यहाँ पर परिवार के लिए, उनके फैंस के लिए बहुत ज्यादा अब परेशानी दिखाई दे रही है। सोनाली फोगाट इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। 23 तारीख सुबह उनका निधन हुआ था। 22 से 25 तारीख के बीच वो गोवा गई थी और गोवा जाने के बाद यहाँ पर 22 तारीख की रात को उनको कहीं ना कहीं अपनी तबीयत में हलचल नजर आई, दिक्कत नजर आई, जिस दौरान उनके साथ उस कमरे में उनके पीए भी मौजूद थे। ऐसा उनकी माँ और बहन ने बताया है कि यहाँ पर कॉल आया था, व्हाट्सएप कॉल करने के लिए कहा था या सोनाली फोगाट ने कि मुझे दिक्कत है, उसको ठीक कर दो, मैं घर आके बताऊंगी। इस तरीके से अपनी परेशानी को जाहिर किया था। वहीं पर जब फोन कटा और फोन बहुत बार ट्राई किया गया तो फोन नहीं उठाया सोनाली फोगाट ने। उसके बाद उनके पीए को 50 फोन लगभग किए गए, लेकिन फिर भी फोन नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि अब कुछ ना कुछ दिक्कत है। और जब सुबह खबर आती है कि सोनाली फोगाट का निधन हो चुका है, उसके बाद यहाँ पर पूरे परिवार के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम में हम आपको बता दें कि अब यहाँ पर खबर ये सामने आई है कि उनका निधन हुआ, उसके बाद अब जिस तरीके से उनके भतीजे और भाई ने यहाँ पर बात की है कि उनके साथ दुष्कर्म किया गया है, उनका पूरा आरोप कहीं ना कहीं उनके भाई यानी कि पीए पर लगाए जा रहे हैं, जिसका नाम यहाँ पर सांगवान है, उन पर लगाया जा रहा है, सुधीर सांगवान पे, कि उन्होंने ये सब किया है। तो उसकी जांच पड़ताल तो लगातार चल रही है। लेकिन आपको बता दें यहाँ पर कि उनकी शादी को लेकर भी कुछ खुलासे सामने आए हैं। 6 साल पहले उनके पति संजय का निधन हो गया था। उसके बाद वो अलग अलग इंसानों के साथ कहीं ना कहीं रिश्ते में नजर आई थी। लेकिन जब वो बिग बॉस 14 में आई तो उसके बाद एलिगोनी के साथ वो रिश्ते में नजर आई और वो रिश्ता ऐसे बड़ा, उन्होंने कहा अगर मैं शादीशुदा नहीं होती, मैं विधवा नहीं होती, मेरी बेटी नहीं होती तो मैं शादी कर लेती। तो उनके साथ उन्होंने शादी तो नहीं की, लेकिन कहीं ना कहीं अपने प्यार का इजहार जरूर किया था। तो यहाँ पर अब जिस तरीके से उनकी जिंदगी में सिचुएशंस बदलती चलेगी तो कहीं ना कहीं उनपे भारी पड़ गई। और अब जिस तरीके से उनके पीए ने अगर वो दुष्कर्म किया है तो उन्होंने किस तरीके से फायदा उठाया, और सच में अगर उन्होंने ही किया है तो पुलिस उसकी जांच पड़ताल भी करेगी। अब परिवार यहाँ पर उनका नार्को टेस्ट कराने की बात करता हुआ नजर आ रहा है। तो देखना यही है कि क्या नार्को टेस्ट होने के बाद क्या साफ हो जाता है कि उनके साथ सच में दुष्कर्म हुआ था या फिर उन्हें सच में हार्ट अटैक ही आया था। और साथ ही साथ चलिए इस रिपोर्ट में आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार उनकी जिंदगी में क्या कुछ किस्से रहे जो उनके फैंस और परिवार को जानने बेहद जरूरी है। जी हाँ, बताते चले कि भाजपा नेता बिग बॉस फेम और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की गोवा में हार्ट अटैक से निधन हो गया। उनके भाई बदन झागा ने निधन की खबर की पुष्टि की है। उनकी एक बेटी है, वही सोनाली फोगाट के निधन की सूचना पर उनका परिवार भूतन से गोवा के लिए रवाना हो गया। बम्बोलिम के डिप्टी एसपी जिग्वा दलवी ने कहा कि मंगलवार सुबह हरियाणा भाजपा नेता सोनाली फोगाट को मृतावस्था में अस्पताल लाया गया। हमारी पूछताछ जारी है, हम डॉक्टरों का एक पैनल बनाएंगे। 2016 में सोनाली के पति संजय फोगाट भी फार्म हाउस में मृत मिले थे। फतेहाबाद के भूतन खुर्द में ढाका परिवार की बेटी सोनाली 22 से 25 तक अपने पूर्व निर्धारित गोवा टूर पर थी। वे टिकटॉक वीडियो चर्चा में रहती है। बता दें कि सोनाली ने अपनी करियर की शुरुआत साल 2006 में एंकरिंग से की थी। वह हिसार दूरदर्शन के लिए एंकरिंग करती थी। 2 साल बाद 2008 में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली। 2019 में भाजपा के टिकट पर आदमपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। सोनाली पंजाबी और हरियाणवी फिल्मी म्यूजिक वीडियोस कर चुकी थी। उन्होंने साल 2019 में फिल्म छोड़िया छोड़ू से कम नहीं होती में काम किया था। ये उनकी पहली फिल्म थी। बिग बॉस के दौरान उन्होंने खुलासा किया था कि उनके पति के निधन के बाद बहुत से लोगों ने उनका मानसिक उत्पीड़न करने की कोशिश की थी। उस समय काफी अकेली पड़ गई थी। सोनाली किसान आंदोलन के दौरान अपने बयानों को लेकर काफी चर्चा में रही थी। उन्होंने किसान आंदोलन पर कहा कि कृषि कानून किसानों के फायदे के लिए है। किसानों को बरगलाया गया है कि न सरकार को चाहिए कि खुले दिल से इन पर चर्चा करे ताकि किसान इन कानूनों का महत्व समझ सके। पिछले साल एक अधिकारी को चप्पल मारते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ था, जिससे वह चर्चा में आए। वहीं एक गाँव में संबोधन के दौरान भी विवादित टिप्पणी के कारण वह चर्चा में रही थी। पिछले दिनों वह आदमपुर के पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई के भाजपा में शामिल होने पर काफी नाराज दिखी थी। उन्होंने कहा था, मैं हरियाणा की जाट हूँ, नाम है सोनाली फोगाट, कर दूंगी सबकी खड़ी खाट। और आगे ये देखिए सोनाली फोगाट के ठाट। वही बता दें कि सोनाली फोगाट
के निधन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शोक जताया। उन्होंने ट्वीट किया कि भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट के आकस्मिक निधन का बेहद दुख समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करे। ओम शांति। वहीं भाजपा के नेता कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट किया कि सोनाली फोगाट के आकस्मिक निधन की सूचना से बेहद आहत हूँ। वे बेहद मिलनसार एवं बेहतरीन कलाकार थी। परम पिता परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे तथा परिजनों को इस असहनीय पीड़ा को सहने की शक्ति दे। ओम शांति। हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने गोवा भाजपा के अध्यक्ष से बात की। धनखड़ ने ट्वीट कर बताया कि कलाकार व भाजपा कार्यकर्ता आदमपुर क्षेत्र में 2019 की उम्मीदवार रही सोनाली फोगाट के निधन का दुखद समाचार मिलने से हतप्रभ हुई। गोवा भाजपा अध्यक्ष से बात कर परिजनों के सहयोग का आग्रह किया। जी हाँ, आगे बताते चले आपको कि और भी लगातार जानकारी यहाँ पर सामने आ रही है सोनाली फोगाट को देखते हुए। जी बता दें आपको कि उनके पति का निधन हो गया था, उनकी बेटी और वो अकेले ही रहा करते थे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा तो उस पर कोई भी यकीन नहीं कर पाया था। जी हाँ, यहाँ पर उनको लेकर बहुत सारी जानकारियाँ सामने आ रही हैं। वहीं पर अगर उनके खाने को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर खबर सामने आई कि किस तरह से उन्होंने खाना खाने के बाद रात में अपनी बहन और अपनी माँ को फ़ोन किया और उनको खाने में गड़बड़ी के बारे में भी बताया था। लेकिन कहीं ना कहीं शायद उस समय इतना उनके पास समय नहीं बचा था कि वो होटल के लोगों को बता पाए या डॉक्टर को फोन कर पाए। उससे पहले उनका निधन हो गया। यानी इन सारी बातों को सुनकर तो ऐसा महसूस होता है कि उनका निधन कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश थी। जिस तरीके से वो यहाँ पर आए गोवा और गोवा में आने के बाद उनके साथ किस तरीके से यहाँ पर बर्ताव किया गया, उनके साथ खाने में गड़बड़ी की गई, तो कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश की कहानी ही नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर आपको बताते चले कि यहाँ पर जिस तरीके से अब बहुत ज़्यादा दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही हैं उनके परिवार के लिए भी, और फैंस जो बहुत ज़्यादा फैंस थे, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी। टिकटॉक अब बंद हो चुका है, लेकिन टिकटॉक पे थी। उसके साथ साथ यहाँ पर उनके फेसबुक पे, उनके ट्विटर पे, उनके इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग थे। वो सारे फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हताश नज़र आ रही है कि आखिरकार सोनाली फोगाट का इस तरीके से कैसे निधन हुआ। क्योंकि उनका रात में वीडियो आया, सब लोगों ने देखा, लाइक किया, पोस्ट किया। उसके बाद किसको पता था कि वो उनका आखिरी वीडियो होगा। इस बात के बाद इसलिए कोई यकीन नहीं कर पाया कि वो रात में पूरी फिट एंड फाइन लग रही थी। और जब सुबह खबर आती है तो उनका निधन हो गया, तो आपको बता दें कि निधन तो उनका रात में ही हो गया था, लेकिन खबर जानकारी सुबह सामने आई। जिसको देखते हैं यहाँ पर फैंस बहुत ज़्यादा चिंता में नजर आ रहे हैं कि आखिरकार क्या माना जाए कि अब सोनाली फोगाट कभी नहीं दिखाई देगी। क्या वो सच में हमें हमेशा के लिए अलविदा कह चुके हैं? इस तरह के सवाल लगातार उनके फैंस के मन में उठते जा रहे हैं। उनका परिवार भी इस वक्त बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में नजर आ रहा है कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर सारी बातों को समझा जाए, किस तरीके से यहाँ पर सोचा जाए कि अब सोनाली फोगाट कभी नजर नहीं आएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अब उनकी बेटी का क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर माँ और बेटी ने सोचा था कि यहाँ पर हम फिल्म में डेब्यू करेंगे। क्यों सोचा था? क्योंकि बेटी को पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, उन्हें एक्टिंग में इंटरेस्ट था, इसलिए वो चाहती थी यहाँ पर सोनाली फोगाट की उनकी बेटी एक्टर बने, और इसी वजह से वो उनको एक्ट्रेस बनाना चाहते थे और मार्च में डेब्यू करने की बात की गई थी। लेकिन इन सारी बातों को देखते हुए अब ऐसा लगता है कि शायद उनकी बेटी यहाँ पर नहीं कर पाएगी एक्टिंग, सपना पूरा होगा नहीं होगा। इन सारी बातों को लेकर लगातार यहाँ पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी यही देखना है कि अब उनकी बेटी किसके साथ रहती है, कैसे अपनी आगे की जिंदगी बता रही है, क्योंकि मैं 11th क्लास में है उनकी बेटी। ये सारी बातें बहुत ज्यादा सवाल खड़े करती है कि आखिरकार अब उनकी बेटी क्या ही कुछ करती नजर आएगी। क्या मान सकते हैं कि वो इन सारी चीजों से उभरती हुई नजर आएगी या फिर नहीं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना लाजमी होगा कि क्या सच में माना जा सकता है कि ये सारे सिचुएशन सोच समझ के क्रिएट की गई थी, क्या यहाँ पर साजिश थी सोनाली फोगाट को मौत के घाट उतारने की। राय जरूर दीजिएगा और बाकी से खबरों को देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।